अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 24 है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेयर केस सर्किट, सीढ़ी वाला सर्किट। दोस्तों, स्टेयर केस सर्किट है क्या? दोस्तों, स्टेयर केस सर्किट में हम एक अपना बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और दो टू वे स्विच इस्तेमाल करेंगे, और टूल में हमारा वही टेस्टर, कटर और प्लास इस्तेमाल होगा दोस्तों। और उसके साथ हमारी इलेक्ट्रिकल वायर इस्तेमाल करेंगे हम, और हम अपना ये स्टेयर केस सर्किट कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि स्टेयर केस सर्किट है क्या। होगा कि हमारे घरों में स्टेयर्स लाजमी होती हैं। हमारे घरों में स्टेयर्स तो मस्ट होती हैं, और स्टेयर के बाद हमारा एक ममटी कमरा होता है स्टेयर के बाद, या फिर हम लोग अपना स्टेयर के ऊपर हमने नेक्स्ट पोर्शन हमने बनाया होता है, या एक कमरा हमने तैयार किया होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी स्टेयर के ऊपर हमें रोशनी चाहिए होती है। अगर हमारी स्टेयर के ऊपर रोशनी ना हो तो हम स्टेयर चढ़ते वक्त हमें सीढ़ी चढ़ते वक्त हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम स्टेयर के सर्किट इस्तेमाल करते हैं। उसका मकसद क्या है दोस्तों? इसमें हम दो स्विच इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो वन वे नहीं होते, वो टू वे स्विच होते हैं। सबसे पहले हम टू वे स्विच को देख लें। दोस्तों, ये देखें, ये टू वे स्विच है। इसकी बैक साइड पे आपके 3 पॉइंट हैं। हमारा ये वन वे स्विच है, जो कि हम इससे पहले सर्किट में इस्तेमाल कर रहे थे, वो हमारा वन वे स्विच था। आज के सर्किट में हम टू वे स्विच इस्तेमाल करेंगे। टू वे स्विच की बैक साइड पे आपके 3 पॉइंट होते हैं, और वन वे स्विच की बैक साइड पे आपके 2 पॉइंट होते हैं। तो ये टू वे और वन वे स्विच में फ़र्क हो गया। तो दोस्तों, इस सर्किट में हम अपना वन वे स्विच इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, हम अपना टू वे स्विच इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा टू वे स्विच है। तो दोस्तों, ये टू वे स्विच हम दो जगह पे इस्तेमाल करते हैं। दो जगहों पे हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं दोस्तों? जब हम स्टेयर चढ़ रहे होते हैं, जब हमने स्टेयर पे स्टार्ट करना होता है, चढ़ने लगते हैं हम स्टेयर पे ममटी पे जाने के लिए, हम यहाँ पे ये बल्ब ऑन कर जाते हैं। जैसे ही मैंने ये बल्ब अपना ऑन किया, सीढ़ी के ऊपर रोशनी हुई, मैं अपना स्टेप चढ़ के ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर वाली साइड पे चला जाता हूँ। लेकिन जब दोस्तों मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं इस बल्ब को ऑफ कैसे करूँगा? अगर मेरा एक स्विच लगा होगा तो मैं उसको ऑफ करने के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, वो तो फिर मेरा मकसद ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इस बल्ब को ऑन करके ऊपर चला जाऊँगा, और इस स्विच से इसको मैं ऑफ कर दूँगा, इस बल्ब को ऊपर जाके। जब मैंने दोबारा नीचे आना होगा तो मैं इसी स्विच से ऑन करूंगा, और वापस नीचे आके मैं इस स्विच से इस बल्ब को ऑफ कर दूंगा। मीन्स के ये वाला जो स्विच है हमारा, ये दो जगहों पे काम करता है। इसको मैं दो प्लेसेस के ऊपर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्तों, इस स्विच को मैं दो जगहों पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इधर से इस बल्ब को ऑन भी करवा सकता हूँ इस स्विच से, और इस स्विच से मैं ऑफ भी करवा सकता हूँ। इसी तरह मैं इस ऊपर जाके इस स्विच से मैं इस बल्ब को ऑन भी करवा सकता हूँ, और इस बल्ब को ऑफ भी करवा सकता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा जो टू वे स्विच है, ये दो जगहों पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। टू वे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इसको। तो अभी हम दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम हम देखेंगे। ये तो हमने सर्किट का मकसद देखा कि सर्किट किस मकसद के लिए काम आता है, और इसके बाद हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों, इस स्विच को हम और भी बहुत सारे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेयर के सर्किट को और भी बहुत सारे काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्रिएटिविटी है। हम अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके हम सर्किट से बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। वो हम काम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सर्किट को किस लिहाज से काम में लेके आ रहा होता है। तो दोस्तों, हमने क्रिएटिविटी अपनी इस्तेमाल करनी है। हम अपने सर्किट्स को बहुत ज़्यादा आसानियों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस सर्किट की सर्किट डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों, ये मैंने अपने एक शू लगा दिया, 2 पिन शू, और यहाँ पे मैंने एक टू वे स्विच लगा दिया, और यहाँ पे एक टू वे स्विच लगा दिया। जैसे कि दोस्तों ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
दोस्तों इनकी सीधी और उल्टी साइड हम सिर्फ इसकी नंबरिंग के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सीधे उल्टे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी साइड से हम अपनी वायर्स को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा होल्डर होगा ऊपर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये मेरे 2 वे स्विच हैं। अभी हम इसकी वायरिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ से मैं न्यूट्रल सीधी अपनी बल्ब के पहले पॉइंट में ले आऊँगा और दूसरा पॉइंट में अपना छोड़ दूँगा। दोस्तों ये मैंने न्यूट्रल की वायरिंग की। इसके बाद दोस्तों मैं अपनी फेज़ की वायरिंग करूँगा। फेज़ की वायरिंग के लिए मैं रेड मार्कर यूज़ करता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैंने अपना फेज़ उठाया, इस स्विच की दरमियान वाली साइड पे मैंने लेके आना है। दोस्तों ये जो 2 वे स्विच है, इसकी दरमियान वाली साइड पे मैं अपना फेज़ ले आता हूँ और ऊपर वाली साइड दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा। नीचे वाली दोनों साइडों को भी और ऊपर वाली दोनों साइडों को भी एक ही कॉमन वायर इस्तेमाल करके दोनों को आपस में मिला दूंगा। उसके बाद ये जो दरमियान वाली जगह मेरी बचती है, यहाँ से मैं एक फेज़ वायर लूँगा, वो अपनी सीधी बल्ब की दूसरी वाली साइड पे अटैच कर दूंगा। ये लें दोस्तों, ये मेरी सर्किट डायग्राम कंप्लीट होगी। दोस्तों जहाँ पे आप लोग फोकस करते हो प्रैक्टिकल के ऊपर, उतना ही ज़्यादा फोकस आप लोगों ने सर्किट डायग्राम के ऊपर करना है। जो टेक्निकल पर्सन सर्किट डायग्राम को समझ सकता है, सर्किट डायग्राम उसको समझ में आ जाती है, वो प्रैक्टिकल भी उतनी ही आसानी से कर सकेगा। तो दोस्तों अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे प्रैक्टिकल के अंदर इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे हम मेन सप्लाई इसको देंगे और हमारी कैसे वर्किंग होगी। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने शू की वायरिंग करूँगा। ये दोनों वायर्स को मैं ब्लैक वाली साइड को मैं ऊपर फिट कर दूंगा और रेड वाली साइड को मैं नीचे वाली साइड पे फिट कर दूंगा अपनी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने शू को तैयार कर लेता हूँ, जहाँ से मैं अपनी मेन सप्लाई दूंगा। ये दोस्तों मैंने अपना शू तैयार कर लिया। अब ये ब्लैक वाली साइड जो वायर है, जो मेरी ब्लैक इनपुट वायर है, ये मेरी सीधी होल्डर के एक पॉइंट में चली जाएगी। दोस्तों इस होल्डर के एक पॉइंट में मैं ये अपनी ब्लैक वायर को डायरेक्ट लगा दूंगा। इसकी दरमियान वाली साइड पे मैं एंटर कर दूंगा। अब ये 2 वे स्विच की ऊपर वाली साइड की मैं एक ही वायर से दोनों को नीचे से भी मैं कॉमन कर दूंगा, ऊपर से भी कॉमन कर दूंगा। दोस्तों ये देखें, मैंने ऊपर से भी कॉमन कर दिया, नीचे से भी कॉमन कर दिया, दरमियान में मैं डायरेक्ट फेज़ ले आया और अब एक ये पॉइंट बच गया और एक मेरा होल्डर का पॉइंट बच गया। यहाँ से मैं एक फेज़ वायर लूँगा, डायरेक्ट होल्डर की इस पॉइंट पे ले आऊँगा। दोस्तों अभी ये मैं कवर लगा रहा हूँ और इसके बाद मैं अपना बल्ब लगा दूँगा। दोस्तों इस कवर को मैं लगा दूंगा, शू के कवर को, ताकि हम जब सप्लाई दें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों ये मेरा सर्किट अभी कंप्लीट तैयार हो गया है। अब हम इसको ऑन सप्लाई देंगे। इसको सप्लाई दे के हम चेक करेंगे कि हमारा सर्किट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों सप्लाई देने से पहले मैं अपने ग्लव्स पहन लूँगा, ताकि हमें ओपन स्विच होने की वजह से करंट ना लगे। दोस्तों मैं अभी एक्सटेंशन लीड में से अपनी सप्लाई देने लगा हूँ, स्विच ऑन करने लगा हूँ। अब मैंने इस एक्सटेंशन लीड से अपनी सप्लाई दे दिया, मेरी सप्लाई इन स्विचेस में आ गई है। तो अभी दोस्तों मैं अपनी स्टेयर चढ़ने लगा हूँ, मैं अपनी स्टार्ट करने लगा हूँ, सीढ़ी चढ़ने लगा हूँ। तो जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ने लगूँगा तो मैं अपना ये स्विच ऑन करूँगा। अभी मैं स्टेयर चढ़ रहा हूँ। दोस्तों मैं स्टेयर चढ़ के ऊपर चला गया हूँ, ममटी के पास चला गया हूँ। अब मैंने ये बल्ब को ऑफ़ करना है, तो मैं इस स्विच से इस बल्ब को ऑफ़ कर दूंगा। अब मैंने स्टेयर से नीचे आना है, मैंने काम कर लिया छत पे। अब मैं नीचे आने लगा हूँ, तो मैंने ये स्विच ऑन किया। अब मैं सीढ़ी से नीचे उतर के यहाँ से स्विच ऑफ करके अपना चला जाऊँगा। तो दोस्तों ये है हमारा स्टेयर केस सर्किट और ये इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम अपनी लोड को
दो जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं। हम सीढ़ी से नीचे भी कंट्रोल कर सकते हैं, सीढ़ी से ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हम इस सर्किट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने मोटर कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे सेकंड फ्लोर पे मोटर को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं और नीचे वाले फ्लोर से भी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम वॉशरूम के अंदर से भी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉशरूम के बाहर भी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सर्किट को हम बहुत ज़्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सर्किट आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।